गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था चैप्टर फर्स्ट के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था मैटर के बारे में पढ़ा था। मैटर क्या होता है, मैटर के अलग अलग स्टेट्स क्या क्या होते हैं, और उसके बाद साथ साथ उसमें ये भी पढ़ा गया था कि उसमें टेम्परेचर का चेंजिंग कैसे होता है। अगर टेम्परेचर हम चेंज करते हैं तो उससे क्या क्या इफेक्ट होता है। मीटर के जो आपके स्टेट्स पढ़े थे उस स्टेट्स पे क्या क्या फर्क होता है उसके बारे में पढ़े थे। अभी जो आपका चैप्टर है चैप्टर 2 है, इसमें दे रखा है इज मैटर अराउंड अस प्योर। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जितने भी चारों तरफ जितने भी आपके मैटर दे रखे हैं, जितने भी आपके दे रखे हैं मैटर के फॉर्म है अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, क्या वो प्योर फॉर्म में है या प्योर फॉर्म में नहीं है। ठीक है जी, हमें उसके इसी फॉर्म के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले इसमें एक और टॉपिक हमें इसमें जानना है, इसका स्ट्रक्चर पहले पढ़ लेते हैं। विजुअलाइजेशन, कंप्लीट विजुअलाइजेशन कैसे होगा। तो हमें इसमें जानना है जितने भी हमारे चारों तरफ सब्सटेंस है, मीन्स दैट एवरीथिंग एवरीथिंग that is classified into two parts. The first one is, इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है जी, आपका इसमें डिवाइड किया तो आपका जो फर्स्ट वन हो गया आपका मैटर हो गया, और सेकंड आपका हो गया एनर्जी हो गया। मैटर एंड द नेक्स्ट वन इज एनर्जी। ठीक है, इसमें हमें पढ़ना है मैटर क्या होता है और एनर्जी क्या होता है, क्योंकि हमने तुरंत आपको जस्ट बताया कि एवरीथिंग हैज बीन क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज, जितने भी हमारे चारों तरफ मैटर हैं सबको किस में पार्ट में डिवाइड किया गया, सबको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, मैटर के फॉर्म में और दूसरा आपका एनर्जी के फॉर्म में। तो अभी फिलहाल हमें इस चैप्टर में और आपकी क्लास में भी हमें पढ़ना है, फिलहाल मैटर के बारे में पढ़ना है। एनर्जी भी होल्ड पे रखा गया, इसको बाद में बताया जाएगा, आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। मैटर एक्चुअली दे रखा है, मैटर क्या होता है और मैटर के कितने स्टेट्स होते हैं, क्या क्या इसके टाइप्स होते हैं, ये भी पढ़ेंगे इसमें। जो आपका मैटर होता है, मैटर इज ऑल्सो नेम्ड एज सब्सटेंस, इससे हम सब्सटेंस भी कह लेंगे इसे, सब्सटेंस। इट इज क्लासिफाइड इनटू आल्सो टू पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज प्योर सब्सटेंस, आपका हो जाएगा पहला, इसका हो जाएगा प्योर सब्सटेंस। And the another one is that is impure substance, impure substance। ठीक है, अच्छा इसमें अब हमें जानना है जो प्योर सब्सटेंस होता है, प्योर सब्सटेंस क्या होता है और इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है। प्योर का मतलब होगा जो बिल्कुल ही प्योरिटी हो, इसमें जरा सा भी इम्प्योरिटी नाम की चीज ना हो, है ना, जो पूरा का पूरा प्योर हो। इम्प्योर का मतलब क्या होता है, जो प्योर नहीं हो, जिसमें आपका क्या होगा कहीं ना कहीं इसमें इम्प्योरिटी मिक्स होता है, वो आपका हो गया इम्प्योर। अच्छा, प्योर सब्सटेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आपके होते हैं सब, फर्स्ट आपका हो गया एलिमेंट एंड द सेकेंड वन इज कंपाउंड। ठीक है, इम्प्योर सब्सटेंस इज ऑल्सो टर्म्ड एज मिक्सचर। इम्प्योर सब्सटेंस या इसका दूसरा नाम हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इसे मिक्सचर भी कहते हैं, दैट इज मिक्सचर। It is also divided into two forms. The first form that is homogeneous mixture and the another one that is, and the second form that is heterogeneous mixture. First आपका हो जाएगा homogeneous mixture, ठीक है जी, and the another one that is heterogeneous mixture। ओके, अब हम इसमें जानना है होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होता है। तो जनरली इसको हम इस तरह से विजुअलाइज करेंगे कंप्लीट चैप्टर को। फर्स्ट आपका एवरीथिंग को दो पार्ट्स में डिवाइड करके, मैटर that is also termed as substance and the another one is that is energy। Matter is also classified into two parts. The first one is pure substance and the another one is impure substance। Impure substance is also termed as mixture, इसे हम लोग कहते हैं मिक्सचर भी कहते हैं। Pure substance is defined or classified in two parts. The first one is element and the another one is that is compound। Impure substance that is also termed as mixture is classified into two parts. The first one is homogeneous mixture and the second one is heterogeneous mixture। इसमें हमें जानना है सबसे पहले कि मैटर क्या होता है। मैंने ऑलरेडी बता दिया था फर्स्ट चैप्टर में। हमें इसके टाइप्स के बारे में क्लासिफाइड जो दो पार्ट्स में प्योर सब्सटेंस क्या होता है, इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है।
अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है, इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है, या इम्प्योर सब्सटेंस को दूसरे फॉर्म में से मिक्सर भी कहते हैं। तो जो आपका प्योर सब्सटेंस होता है इसकी प्रॉपर्टी और इम्प्योर सब्सटेंस दोनों का हम डिफरेंस पढ़ लेते हैं। प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस, इसे हम लोग मिक्सर भी कहते हैं। ठीक है जी। अब जो प्योर सब्सटेंस आपका होता है वो क्या होता है, सिंगल टाइप की सब्सटेंस, सिंगल टाइप के एलिमेंट्स मिलकर बना होता है, ये सिंगल टाइप का सब्सटेंस बना होता है। जैसे हम बात करते हैं अगर हम बात करते हैं वाटर की बात करें तो वाटर में क्या होता है, वाटर की प्रॉपर्टी होती है, किसी और सब्सटेंस की प्रॉपर्टी इसमें होगी ही नहीं, है ना। इसमें क्या होता है, प्रॉपर्टी सिंगल प्रॉपर्टी होती है इसमें। ठीक है, प्रॉपर्टी अगर हम बात करेंगे तो इस अर्थ में भी कह सकते हैं प्योर सब्सटेंस का कि प्योर सब्सटेंस में आपका क्या होता है, एक डेफिनेट प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी इसका फिक्स होता है, इसका जो भी इसका प्रॉपर्टी होगा एक फिक्स होगा। अब ये नहीं है कि हम इसमें जितने चीज मिलके इसने कंपाउंड बनाई, आपका प्योर सब्सटेंस मिलके बना, प्योर सब्सटेंस जो बना उसमें सबके डिफरेंट प्रॉपर्टी वैरी नहीं करते, प्रॉपर्टी एक फिक्स उसका होता है। जितने भी सब्सटेंस मिलके बना उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। फाइनली आफ्टर रिएक्शन इसने क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया उस पर डिपेंड करते हैं। जैसे हम बात करते हैं वाटर की बात करते हैं, वाटर इज फॉर्म्ड, वाटर आपका होता है इसमें क्या, दो चीज मिलकर बन गया ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, है ना। दो एलिमेंट्स मिलकर बना। लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पे जो फाइनली जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जो बना वाटर, तो वाटर का जो प्रॉपर्टी होता है इन दोनों से डिफर करता है, दोनों से अलग होता है वो। ठीक है, उसका एक डेफिनेट प्रॉपर्टी होता ही है, ये इन दोनों के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये आपका होता है। इसका एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं NaCl का, दैट इज कैलकुलेट टर्म एज सोडियम क्लोराइड एंड ऑल्सो नेम्ड एज सिंपल सॉल्ट से बोलते हैं, ऐसे हम लोग बोलते हैं, जिसे हम लोग हिंदी बोलते हैं साधारण नमक बोलते हैं। तो ये आपका सॉल्ट हो गया या वाटर हो गया। सॉल्ट वगैरह सॉल्ट में क्या होता है, सॉल्ट भी दो एलिमेंट से मिलकर बना है, सोडियम और क्लोरीन। यहाँ पे जो आपका होता है सोडियम क्लोराइड का जो प्रॉपर्टी होता है वो डिपेंड नहीं करता है, वो सोडियम पे नहीं डिपेंड करता है, ना ही वो क्लोरीन पे डिपेंड करता है, क्योंकि दोनों का प्रॉपर्टी क्या होता है, डिफर होता है, दोनों का अलग अलग प्रॉपर्टी होता है। आप खुद से समझिए, यहाँ पे क्लोरीन की प्रॉपर्टी क्या होती है, टॉक्सिक प्रॉपर्टी होती है ये, क्योंकि क्लोरीन गैस का, क्लोरीन वगैरह का, क्लोरीन के पाउडर का भी और इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड इसका हम स्प्रे वगैरह करते हैं, हर जगह छिड़काव करते हैं, कीटाणु वगैरह को मारने के लिए करते हैं ना हर जगह। तो इस कैरेक्टरिस्टिक से प्रॉपर्टी कैसे होती है, क्लोरीन की होती है प्रॉपर्टी टॉक्सिक प्रॉपर्टी होती है। सोडियम आपको बेसिक प्रॉपर्टी होता है, सोडियम एक तरह का एलिमेंट है, इसका प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होता है। लेकिन जब दोनों मिक्स हो जाता है फाइनली, जब ये सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है तो फाइनली इसका यूज कैसे करते हैं, एज ए सॉल्ट हम इसका यूज करते हैं, डोमेस्टिकली हम यूज करते हैं इसका, नमक के रूप में हम खाते हैं ना। तो इसका मतलब क्या होगा, जो नमक बना अगर वो टॉक्सिक होता है प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन वो टॉक्सिक है नहीं है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी दोनों के दोनों से क्या है, डिफर है वो। समझ में आ रहा है बात, कि जो आपका सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ जो इन दोनों चीज से मिलके बना, सोडियम से और क्लोरीन से मिलके बना, तो जो सॉल्ट बन के तैयार हुआ, सॉल्ट की प्रॉपर्टी इन दोनों से बिल्कुल अलग है। तो प्योर सब्सटेंस में यही पढ़ना था हमें कि इसकी क्या होती है प्रॉपर्टी, बिल्कुल इसमें क्या होती है, आपका सिंगल टाइप सब्सटेंस होता है और इसमें प्रॉपर्टीज की क्या होती है, बिल्कुल डेफिनेट प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी वैरी नहीं करता है इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स से, कॉन्स्टिट्यूएंट्स में जिससे मिलके बना उसकी प्रॉपर्टी को डिपेंड नहीं करता। इम्प्योर सब्सटेंस में क्या होता है, वो डिपेंड करता है, जिस दो या तीन चीज से मिलके बना वो उसकी प्रॉपर्टी का वैरी करता है। ठीक है, जिस चीज से मिलके बना उस सब के ऊपर डिपेंड करता है इम्प्योर सब्सटेंस की प्रॉपर्टी। इसमें हमें एक और चीज जानना है, प्योर सब्सटेंस को क्या करते हैं लोग, सेपरेट करते हैं फिजिकली मेथड से, हम लोग सेपरेट, जिसको हम लोग आसानी से इसे प्योर सब्सटेंस फिजिकली मेथड से हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं प्योर सब्सटेंस को। जैसे आपका विनोइंग मेथड होता है, हैंड पिकिंग मेथड होता है, ये सब मेथड से जैसे होता है ना कि आपका चावल में कुछ और मिक्स हो गया, मिट्टी मिक्स हो गया, या चावल में आपको पत्थर मिक्स हो गया, हम लोग आसानी से हाथ से पिकिंग कर लेते हैं। तो वो सब क्या, वो आपका होता है कि इसमें इम्प्योर सब्सटेंस हम कर सकते हैं फिजिकली, हम आसानी से क्या कर सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन हम प्योर सब्सटेंस में हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी, फिजिकली मेथड से जो इजीएस्ट मेथड आपका होता है, फिजिकली मेथड एक इजी मेथड होता है, तो उसी में आसानी से हम उसको दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते जिससे मिलकर बना वो। इसका मतलब प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, इजीली सेपरेटेड नहीं कर सकते हैं, लेकिन इम्प्योर सब्सटेंस को हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं उसके। ठीक है, अब जो नेक्स्ट आपका टॉपिक दे रखा हुआ आपका है टाइप्स ऑफ मिक्सर। अब हमें मिक्सर के टाइप के बारे में पढ़ना है। आपको ये समझ में आ गया होगा, फिर से बात समझ ली, मैंने बताया था प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में। जो बिल्कुल प्योर फॉर्म में रहेगा वो प्योर सब्सटेंस होता है, जो जिसमें इम्प्योरिटी मिक्स होती है, गंदगी मिक्स होती है, वो आपका इम्प्योर सब्सटेंस होता है।
प्योर सब्सटेंस का जो आपका क्या होता है, डेफिनेट प्रॉपर्टी है, उसका प्रॉपर्टी कैसा होता है, डेफिनेट प्रॉपर्टी होता है। और इम्प्योर सब्सटेंस का प्रॉपर्टी डेफिनेट नहीं होता है, वो वैरी करता है इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे। साथ साथ क्या होता है, ये सिंगल टाइप के सब्सटेंस से मिलकर बना होता है प्योर सब्सटेंस, लेकिन ये क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस से मिलकर बना होता है। ठीक है, इम्प्योर सब्सटेंस ही हो जाएगा। और मैंने तीसरा मेथड क्या बताया था, इसको हम फिजिकली मेथड से इजीली हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं, जबकि इसे हम फिजिकली मेथड से इजीली हम सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम केस में कर सकते हैं, हमेशा नहीं, लेकिन मैक्सिमम केस में कर सकते हैं। अब हमें पढ़ना है इसमें टाइप्स पढ़ना है। सबसे पहले टाइप्स पढ़ लेते हैं मिक्सचर का, जिसे हम लोग इम्प्योर सब्सटेंस कहते हैं। मिक्सचर, generally mixture is classified on the basis of amount of particles as well as amount of particles. The first one is, it is classified into amount of particles. It is classified on the basis of amount of particles number of particles। इस सब के बेसिस पर क्या किया गया, क्लासिफाई किया गया मिक्सचर को। फिलहाल हम इसमें समझते हैं, फिलहाल हमें अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स के बारे में समझते हैं कि अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स के बेसिस पे वो कैसे क्लासिफाइड किया गया है। अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स के बेसिस पे इसको 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है। इसमें आपका होता है होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर। ठीक है जी, होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर में क्या होता है कि जो आपके सब्सटेंस उसमें जो मिक्स होते हैं, जो इस मिक्सचर में जो सब्सटेंस जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट होते हैं जो मिक्स होते हैं, वो क्या होता है आपके इजीली आपके उसमें सॉल्युबल होते हैं। इसका मैं एक बार फिर से मैं डिफरेंस की फॉर्म लिख देता हूँ। होमोजेनियस मिक्सचर, आपका दूसरा कहता है हेटेरोजेनियस मिक्सचर। ठीक है जी, होमोजेनियस मिक्सचर एक्चुअली क्या होता है कि ये इसके जो आपके सॉल्यूट पार्टिकल्स और सॉल्वेंट पार्टिकल्स दोनों कंप्लीटली क्या होता है, डिजॉल्व होता है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा सॉलिड पार्टिकल्स क्या होता है, सॉल्वेंट पार्टिकल्स क्या होता है। सिंपल ये समझ लीजिए, जो सब्सटेंस का मिक्सचर में जो इसके मिक्सचर का जो फॉर्म है उसमें जो कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट होते हैं वो आसानी क्या इजीली क्या होता है, वो डिजॉल्व होता है उसमें। जैसे हम बात करते हैं पानी में क्या होता है, मिट्टी इजीली इसमें डिजॉल्व हो जाता है पानी में, है ना। वाटर में जो आपका सॉइल का जो पार्टिकल्स होता है, जो गंदगी वगैरह होता है, वो इजीली इसमें डिजॉल्व हो जाता है। मतलब इजीली डिजॉल्व हो गया तो जो आपके इसमें जो इम्प्योरिटी होती है क्या हमें पता चलती है आसानी से, हमें नहीं पता नहीं चल पाता, हम इजीली उसको सेपरेट कर भी नहीं सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि पानी में क्या होता है अगर मिट्टी घुल गया उसको हम इजीली हाथ से निकाल नहीं सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। वो आपका कौन सा होता है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है। इम्प्योरिटी तो मिक्स है तो वो मिक्सचर का ही फॉर्म, लेकिन उसमें आसानी से उसकी गंदगी को हम आसानी से अलग नहीं कर सकते। इम्प्योरिटी का पार्ट जो होता है इजीली उसको सेपरेट नहीं कर सकते। लेकिन हेटेरोजेनियस मिक्सचर में क्या होता है, जो आपके मिक्सचर के फॉर्म होते हैं उसमें से जो इम्प्योरिटी होती है उसको इजीली सेपरेट कर सकते हैं। फिर से समझिए, मिक्सचर है तो मिक्सचर का मतलब इसमें कहीं ना कहीं इम्प्योरिटी तो मिक्स होगा ही, और इम्प्योरिटी मिक्स हो गया इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो होमोजेनियस होता है होमोजेनियस में जो इम्प्योरिटी वाला पार्ट होता है वो कंप्लीटली डिजॉल्व होता है। पानी में अगर मिट्टी को उसमें कंप्लीटली उसमें क्या डिजॉल्व कर देते हैं, घोल देते हैं, तो मिट्टी आसानी से उसमें घुल जाता है, तो हम आसानी से उसमें क्या कर सकते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपका क्या होता है हेटेरोजेनियस मिक्सचर में उसे हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। इसके मिक्सचर का कैसे हो जाएगा, जब हम पानी में क्या करेंगे, पत्थर मिक्स कर देंगे, छोटा सा स्टोन पार्टिकल्स हो जाएगा, उसे हम आसानी से रिमूव कर सकते हैं। हम हैंड पिकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, या फिर नॉर्मली हम इसको छान सकते हैं, है ना, फिल्टर वगैरह के थ्रू छान सकते हैं इसको। नॉर्मली जो फिजिकली मेथड होता है हम उससे कर सकते हैं। ठीक है, वी आर ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट फिजिकल मेथड्स। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे जो डिफरेंट डिफरेंट अनदर टेक्निक्स होते हैं, वो अलग टाइप के टेक्निक्स वो पढ़ेंगे, उसके थ्रू भी हम लोग यूज करते हैं, उसके थ्रू भी इसको अलग अलग मेथड के थ्रू हम सेपरेट कर सकते हैं, वो हम पढ़ेंगे, इसके बाद के टॉपिक में पढ़ेंगे। होमोजेनियस मिक्सचर का एक आपका फर्स्ट आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अभी मैंने पार्टिकल्स के बारे में बता दिया था कि इसको इजीली हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, इम्प्योरिटी को इसमें हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं। अब आपका एक और ले रखा था इसमें
टॉपिक था सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सर, मैंने ऑलरेडी बता ही दिया। टॉपिक था इसमें सिंपल मेथड्स, सिंपल मेथड मैंने बता दिया था, हैंड पिकिंग मेथड होता है, विनोइंग मेथड्स होता है, सेविंग मेथड होता है, ये सारे मेथड होते हैं। अब आपका जो स्पेशल टेक्निक्स होता है, कुछ कुछ स्पेशल टेक्निक्स, जैसे आपका हो गया इवेपोरेशन मेथड, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, डिकेंटेशन मेथड। डिकेंटेशन मेथड एक्चुअली यूज आपका होता है सेपरेटिंग फनेल के थ्रू, उसको हम फैनल के थ्रू यूज करते हैं। अब आपका इसमें साथ साथ नेक्स्ट टॉपिक होता है इसमें इसी का एक और पॉइंट दे रखा है, मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन भी एक टाइप होता है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं आसानी से, मिक्सचर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उसको हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं, ये भी मेथड होता है। इस सारी मेथड के बारे में पढ़ना है। तो इसमें जो दे रखा है इवेपोरेशन मेथड, इवेपोरेशन का मेथड का मतलब एक्चुअली क्या होता है, इसका एग्जांपल आपका हो गया मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर और शुगर एंड वाटर। सॉल्ट एंड वाटर, शुगर एंड वाटर का मतलब ये होगा कि सॉल्ट का और वाटर में क्या क्या मिक्स कर दिया, या फिर शुगर और वाटर हमने मिक्स कर दिया। ये आपके किसके थ्रू हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं इवेपोरेशन मेथड के थ्रू। हम इवेपोरेट उसको करेंगे तो इवेपोरेट होने के बाद क्या हो जाएगा कि जो वाटर वाला पार्ट हो जाएगा क्या हो जाता है, इवेपोरेट होके इन्वायरमेंट मिक्स हो जाएगा, ठीक है। और आपका जो रिमेनिंग पार्ट क्या रह जाएगा, उसमें रिमेनिंग पार्ट आपका ऑलरेडी उसमें शुगर बच जाएगा और साथ साथ सॉल्ट बच जाएगा, ठीक है ना। मैंने दो मिक्सचर की बात किया था, मैंने बात किया था वाटर और शुगर की बात किया था, साथ साथ वाटर और सॉल्ट की मैंने बात किया था। तो वाटर और शुगर के केस में शुगर आपका रह जाएगा, वाटर वाले पार्ट इवेपोरेट हो जाएंगे, और वाटर और सॉल्ट के केस में आपका वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और आपका सॉल्ट रह जाएगा, है ना, रिमेनिंग पार्ट के रूप में। तो ये आपका प्रोसेस किसके थ्रू कर सकते हैं, इसको इवेपोरेशन प्रोसेस के थ्रू कर सकते हैं। वो आपका उसमें हो जाएगा इवेपोरेशन मेथड। अभी देता हूँ स्पेशल टेक्निक्स में। इवेपोरेशन, ठीक है। अब आपका इसके साथ साथ जो आपका इसी में नेक्स्ट दे रखा था सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन था। सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू एक्चुअली हम यूज करते हैं इस टेक्निक का, यूज कब यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं बटर हमें निकालना होता है ना। बटर सेपरेट करते हैं कर्ड के थ्रू, कर्ड से हम क्या करते हैं, बटर सेपरेट करते हैं, जो आपका सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड होता है। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के थ्रू हम लोग कर्ड से बटर को सेपरेट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट आपका दे रखा डिकेंटेशन मेथड, डिकेंटेशन मेथड, डिकेंटेशन मेथड, इसको हम लोग सिंपली यूज करते हैं किसके थ्रू, सेपरेट कर सकते हैं, इसको फनेल के थ्रू सेपरेट करते हैं। इसका आपका इसका एग्जांपल हो जाएगा, इसका हम यूज किसके लिए करते हैं, ये एप्लीकेबल किसके लिए होता है, जब वाटर में आपका ऑयल मिक्स होता है। जब वाटर में ऑयल मिक्स हो जाएगा तो हम उसको सेपरेट कैसे करेंगे, नॉर्मली तो हम पानी में अगर हम ऑयल मिक्स हो जाएगा तो हम सेपरेट कर नहीं सकते हैं, उसको हम ऐसे सेपरेट करते हैं, डिकेंटेशन मेथड्स के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। अभी जो सारा मेथड दे रखा है इसके बारे में हम इंडिविजुअली अलग से बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में बता दिया जाएगा आपको, जितने भी मेथड दे रखे हैं, स्पेशल टेक्निक्स दे रखे हैं। इसमें एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट था डिस्टिलेशन मेथड था, और एक मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड था। डिस्टिलेशन मेथड के थ्रू क्या होता है, या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम कहते हैं। डिस्टिलेशन मेथड के थ्रू मैं इसकी बात कर रहा हूँ, डिस्टिलेशन मेथड। इसके थ्रू आपका क्या होता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं सारे के सारे सेपरेट किए जाते हैं, किसके थ्रू, डिस्टिलेशन मेथड या फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सेम कहते हैं। डिस्टिलेशन को हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। इस मेथड के थ्रू पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स सारे के सारे सेपरेट किए जाते हैं। जो आपका इसी के साथ जो आपका नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है इसमें, मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन में आपका क्या होता है, जितने भी आयरन पिन्स होते हैं, आयरन पिन्स या फिर मेटालिक पार्ट जो भी होते हैं, जितने भी आपके मेटालिक पार्ट्स होते हैं, जो क्या करते हैं, मैग्नेट को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, अगर वो सैंड में मिक्स है या किसी भी चीज़ में मिक्स है, उसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, उसे हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। ठीक है, फिर से एक बार समझ लीजिए, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड में क्या होता है, वैसा मेथड जिसके थ्रू क्या हो जाएगा, आयरन पार्ट्स अगर किसी चीज़ में मिक्स है उसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, उसको सेपरेट कर सकते हैं, या सैंड में मिक्स है, सॉइल में मिक्स है,
या किसी भी चीज़ में अगर वो मिक्स हो रखा है पहले से आयरन पार्टिकल्स, तो हम उसको आसानी से रिमूव कर सकते हैं, उससे सेपरेट कर सकते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड के थ्रू। ठीक है, इसी में फिर आपका जो टाइप दे रखा था, अब इसमें हम सॉल्यूशन बने पढ़ना है, तो सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट क्लास में बता दिया जाएगा। फिलहाल इतने मिलते हैं इस क्लास में, नेक्स्ट क्लास में आपको हम सॉल्यूशन बता देंगे। इस चैप्टर में जितने भी मैंने बताया, जहाँ तक मैंने बताया, इसमें अगर कोई भी डाउट है आप मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।